झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। बुलाइएगा कामता माखन को, वो आपके चेहरों को हंटो हंसाएगा। मैं दावा करता हूं, थोड़ी मानसिकता पे आ जाइएगा, नहीं भी आइएगा तो वो ला लेगा आपको मानसिकता पर, मैं वादा करता हूं। बुलाइएगा कामता को। झील पर पानी बरसता है हमारे देश पे, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। और कुछ पागलों लीडरों और पागलों को छोड़कर, कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में? भाई कामता माखन रीवा। बहुत बढ़िया। हाय हाय। जब हमको बुलाए तब बताए कि पागलों, हाँ सीटी नहीं बजवाना। मुझको देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। माइका आप मार सकता है। हाँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। अब और सुंदर हो जाएगा राम भैया। अब मैं आ गया हूँ। हाँ, राम इधर है। वो बता रहे थे कि अविनाश भाई बता रहे थे कि मैं रावण को मार दिया, हालांकि मैं उन्हीं के खानदान से हूँ। कोई दिक्कत नहीं। आज दद्दू की उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करना ये हमारे लिए सौभाग्य है। और लाइटें लगवा दिए हैं हमारे आने पर, तो ये आप लोगों का भी सौभाग्य है। दरअसल अमित भाई ने बताया कि ये उस क्लास के फूफा जी थे। दरअसल राम भैया फूफा उफा कुछ होता नहीं है, रिटायरमेंट जीजा ही फूफा होता है। हाँ, फू अफा यानी धूल। जब तक आप जीजा कहे जा रहे हैं ससुराल जाइए, फूफा जैसे कहलाने लगे मत जाइए, कोई मतलब नहीं कोई। अब आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। दरअसल मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। हाँ, ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं हूं। यही होता है, जब साथ में आओ तो यही सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं लोग। हाँ। इसीलिए एक शहर से आया हूं। हालांकि गर्मी बहुत है, फिर भी मेरी खूबसूरती का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। हाँ, सफेद अब कहाँ पहने? सफेद तो तुम पहन लिए हो भाई। उधर हमारे परौहा जी पहन लिए हैं, उनके बगल में मैं बैठा था। मैं तो इधर सरल भाई की तरह, एक बार मैं एक कार्यक्रम में इसी तरह से काला पहन के चला गया तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कहां से आदमी है कहां से कपड़ा। हाँ, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मेरे आने से पहले यहाँ सम्मान करवाए बेटी का। बहुत बढ़िया सम्मान हुआ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरअसल मेरा भी बहुत ज्यादा सम्मान है। और मैं वही सम्मान प्राप्त करने के लिए आलोक भैया ने मुझे बुलवाया है। मेरा इतना ज्यादा सम्मान है कि मैं अपने शहर चौराहे में एक ऑटो वाले को हाथ दिया। ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। भाई साहब, उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा, पूछा कि रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा, देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। कहाँ गए वो प्रशांत भाई? बहुत कह रहे थे कि मैं मोहब्बत मेरी नहीं हो पाई, मैं कुवारा रह गया। कुवारा ही रहो तब अच्छा है। अगर हो गई तो फिर देख लो, एक भी चेहरा हंस नहीं रहा है। क्या होता है कि जब विवाह हो जाता है उसके 3-4 साल बाद सब समाप्त हो जाता है। लेकिन बदलता कैसे हो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए विवाह होता है, आप विवाह के 2-4 दिन बाद अपनी पत्नी के साथ घूमते हुए जाइए। जब साथ में आप जा रहे हैं, बगल में अगर गड्ढा है तो आप प्यार से बोलेंगे, उधर किधर जा रही हो? उधर गड्ढा है।
2 साल बीत जाएंगे तब आप कहेंगे अरे उधर किधर जा रही हो, उधर गड्ढा है। 4-5 साल जब बीत जाएंगे तब आप उसी राह पर चलेंगे तो आप फिर दोहराएंगे अरे उधर किधर जा रही हो, गड्ढा इधर, इधर कूदो यही मरो। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मजाक का विषय नहीं है। मैं पिछले दिने करवा चौथ का व्रत, मतलब वो करवा चौथ का व्रत थे। कभी कभी सच्चाई निकल जाती है। एक दिन मेरे पास एक मैडम का फोन आया, बोली सर आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा मेरे को जरूरत नहीं है। कहीं नहीं नहीं ले लीजिए सर। अब बड़े प्यार से बोली तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा कल आता हूं मैं मिलने तुमसे। मैं ये कह करके फोन रख दिया। अब अगले दिन करवा चौथ फंस गया। मैडम का, मैं ऑफिस गया, मैडम का फोन आया कि जब उधर ऑफिस से आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। हाँ। अब मैं शाम 5 बजे ऑफिस बंद किया और आनंद फानंद में बाजार की तरफ बढ़ा। दुकान वाला बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। हाँ। मैं वो चलनी लिया, बैग पर डाला और घर पहुंचा। बैग रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, एक के साथ एक चलनी फ्री। ये साला दूसरी किसके लिए लाया? तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई सर आप कहां रह गए? मैं तो तैयार बैठी हूं। सर मैं जब हाथ मुंह धो के निकला हूं, न मेरा चांद था न चांदनी थी। मैं वही बैग उठाया और सीधे घर से निकला। मोदी जी तो नहीं निकले, मैं ही निकला। झोला उठाया और घर से निकला। जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अरे मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई ऊपर से कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं सीधे बस स्टैंड की तरफ भगा। आलोक भैया आप भी सुन लीजिए, काम आएगा। मैं सीधे बस स्टैंड की तरफ भगा। बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई पर गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? तालियां एक बार जोरदार पीछे तक बजे। आनंद बहुत अच्छे। एक बार भी बता देते कि मत चल। मैं मत चल नहीं चलता। मेरा क्या जा रहा था? आए कहां गए प्रशांत भाई? आए उनको बहुत टेंशन हो रहा था। वो मुझे टेंशन होगा, इधर टेंशन हो। आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं उधर रीवा से अकेला लेके आया हूं इधर। अच्छा राजेश भाई, ये टेंशन आता कैसे है? कोई टेंशन ना हो पर आ जाएगा। एक दिन मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगा। अरे अब मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से किसी लड़की ने लिफ्ट मांगा, मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया भाई साहब। अरे कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे। हाँ। मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। मुझे और टेंशन हो गई। बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन। बात कुछ नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके हैं? तालियां जोरदार बजे।
अच्छे। इतने में आलोक भैया का फोन आया, तुझे इतनी टेंशन तो तू जबलपुरा। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया, आलोक दादा का घर जानते हो? बोला हाँ, यही बगल वाला जहां से मियाँ बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार तालियां जोरदार, पूरा सदन हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाएं। आनंद जिंदाबाद, मजा आ गया, रंग जमा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हमारे बीच परम आदरणीय विधायक जी श्री अभिलाष पांडे जी पधार चुके हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। भैया इनको इतनी टेंशन थी, उसी बीच में आप आए, अब टेंशन का निदान इनके होगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। स्वागत है कमता भाई, वाह। आइए सर, अब आप आ गए हैं तो मैं मोक्ष को भी प्राप्त हो जाऊंगा। हाँ, टेंशन कहे आपको भी है का? भगवान कसम, मैं तो ये संस्कार धानी मानता हूँ, और है भी। अभी तो पूरा हुआ ही कहाँ है। वो जो बच्चा था, जहां पहुंच गए हम आलोक दादा के घर, वो एक हफ्ते बाद मेरे को फोन लगाया। बोला अंकल ऐसा है कि पापा को मना कर लीजिए। अरे मैंने कहा काहे के लिए? बोला अंकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अंकल अरे हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना ध्यान रखना कि लिफाफा आलोक भैया ही देंगे। नहीं, आलोक भैया तो बहुत अच्छे आदमी है। लिफाफा यहीं फंसा हुआ है, इन्हीं की छिलाई हो। अरे लिफाफा उधर फंसा है तो इधर भी कुछ कहां तक फंस के जाएगा। मैं ये हमारे साथ ही आए हैं, ये भी बहुत टैलेंटेड आदमी है। मैंने इनको एक दिन कहा, ये इधर आ गए मोहब्बत वाले जान। आप जैसे बुद्धिजीवी आदमी, मैं सारी बात तो इधर ही बता रहा था। हाँ, मैं इनके पास एक दिन गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब इस खूबसूरती में भी कुछ हो सकता है? बोले ऐसा करो कि इसका प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। मैंने कहा कितने में होगी? बोले 5 लाख में। मैंने कहा इससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो हो सकता है, लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड आदमी। मैं आपको बता दूं, मेरी खूबसूरती को देखते हुए मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर मेरे घर एक शादी वाले आए मुझे देखने, और मुझे देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, बोले आपने लड़का देख लिया? कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा देखिए सर, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा देखिए शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं? मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़े। बहुत अच्छे,
अच्छा वो लानत है कह रही है, तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो। तो ये हमारे पल्ले है ही नहीं है। जिस तरह से भगवान परशुराम का फरसा तेज है, इसी तरह इनकी वाणी तेज है। इनकी वाणी को भी प्रणाम करता हूं। स्वागत है। दादा की उपस्थिति है, दादा तक पहुंचना है, दादा को मोक्ष, वो दादा को इस आए फिर से करेंगे, जाते जाते करेंगे। आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन मुझे है। अब जाते जाते करके जाएंगे हम ऐसे थोड़ी आदमी है। उधर देख लीजिए, पीछे सब लोग चले गए। अब मैं इतना जोर से हल्ला करूंगा, जो लोग मेरा कार्यक्रम छोड़ के गए मैं उनका कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। आप टेंशन में मत रहिए। मैं इतना टैलेंटेड आदमी कि मैं अपने शहर चौराहे से अपनी प्रेमिका के साथ गुजर रहा था। अरे ऐसे कर रहे हो जैसे ना रही हो। असंभव अलंकार लग रहा है। मैं अपनी प्रेमिका के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला हूं आलोक भैया। उसने सावन के 16 सोमवार व्रत रही है, तब जाके मुझे पाई है। पिछले दिनों फिर थी। मैंने कहा आप क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्यों रहती थी, बोली आपको मांगा करती थी। मैंने कहा तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो, बोली अब इसलिए रहती हूं कि अब भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो माला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार। बहुत अच्छे, जय हो शनिदेव, जय हो। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं हंसने की बात नहीं है राम भैया, तेल चढ़ जाएगा हल्दी नहीं लग पाएगी। नहीं बात कोई नहीं है, आपको भी खतरा था। हाँ 4 पंक्तियां और आगे निवेदन करता हूं। स्वागत है। स्वागत ना भी करोगे तो भी करूंगा। नहीं मैं खड़ा हो गया हूं तो करूंगा ही। अब 15 मिनट तक अब आप हम ही को सुनेंगे, क्योंकि मैं ही बोलूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पिछले दिनों मेरा किसी तरह से विवाह लगा, और लगा का लगा रह गया सर, हो नहीं पाया। जैसे मेरा विवाह लगा, फिर कोरोना काल लगा, फिर लॉकडाउन लगा, सब अपने होने वाली दुल्हन से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती सब मामला वही चौपट हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है, कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया। अब उसको क्या मालूम पगली को, प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। मैं
अमित भाई को देख लीजिए, पिछले दिनों मैंने कहा कि अमित भाई मेरा विवाह हो गया है, अब दोनों लोग ससुराल चलते हैं। अमित भाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मेरे भाई चलो चलते हैं, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूं, वहां अगर कुछ ज्यादा फेंक दिया तो तुम वहां खांस देना। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है चलो। मैं गया, ससुराल पहुंचा, मैंने फेंकना शुरू किया। मैंने कहा ससुर जी मुझे आते हुए रास्ते में एक 3 किलोमीटर का सर्फ मिला। अमित भाई ने खांसा तो मैंने कहा हो गया। मैं थोड़ा गौर से देखा तो 2 किलोमीटर का था। अमित भाई ने फिर खांसा तो मैंने कहा, जब मैं नजदीक जाके देखा तो 1 किलोमीटर का था। अमित भाई ने फिर खांसा। मैंने कहा, फिर मैं फीता लेके नापा तो 500 मीटर का निकला। अमित भाई ने फिर खांसा। मैंने कहा देखो खांसो चाहे ठूसो, मैंने फीता से नाप दिया, अब छोटा नहीं होगा। हाँ, मेरे स्वागत में मेरी सासू माँ, हमारे और अमित के स्वागत में पहले दिन बढ़िया मेथी की भाजी और रोटी का स्वागत, फिर दूसरे दिन मेथी की भाजी और रोटी, फिर तीसरे दिन मेथी की भाजी और रोटी, फिर चौथे दिन मेथी की भाजी और रोटी, 5वें दिन सासू माँ ने पूछा बेटा आज क्या बना दूं? मैंने कहा कुछ मत बनाइए, ये बताइए मेथी का खेत कहाँ है, वहीं चल लूंगा। काहे बना रही हैं? हम दोनों निकलने की कगार में आ गए। मैंने अमित भाई ने कहा देखो यहाँ रहूंगा तो मैं बता रहा हूं इंसान नहीं रह जाऊंगा, पशु हो जाऊंगा ये मेथी खाते खाते। चलो निकल चलते हैं। मैंने कहा चलो। सासू माँ सामने आ गई, बोली जो 2 दिन और रुक जाते। मैंने कहा देखिए मेरा तो ठीक है, ये मेरा भाई, इनका क्या होगा? कहीं नहीं देखो ऐसा है कि 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा क्यों, काम बताइए। उन्होंने कहा हमारी भैंस का बच्चा मर गया था, जब से तुम दोनों आए हो तो भैंस थोड़ा थोड़ा लगने लगी। 2 दिन और रुक जाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार तालियां मन से बजाइए यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या है विधायक जी, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। मैं जब 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, एक दिन मैं घर से निकल, एक मैंने अर्जी लिखी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय बिंदी 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 विषय फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर निवेदन है कि मैं घर से फीस के 1500 रुपए लेके निकला था। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड पूजा मिल गई और उस पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मेरी मत मारी गई। मैं उसे चौपाटी लेके चला गया, उधर पिज्जा बर्गर सब कुछ खिलाया, 1500 रुपए वही उड़ाया। तभी मैंने देखा सर आप भी आरती मैडम के साथ चौपाटी आए हुए हैं और अपने हाथों से उन्हें चाउमीन खिला रहे हैं। उसका मैंने वीडियो बना लिया है। कल तक अगर मेरी फीस नहीं हुई माफ तो आपका पर्दाफाश, और आप पे ही नक्शे कदम पर चलने वाला, आप पे एक आज्ञाकारी शिष्य, माखन चोर कक्षा 4। मैं बड़ा आज्ञाकारी। स्थितियां इस प्रकार हुई, नहीं गजब नहीं है। मेरा जब विवाह हुआ तो उनकी जयमाले पे एक सखी नहीं आ पाई थी। अरे सखी? हाँ तो कहा, फिर मुझे देखने के लिए मेरे घर आई। हाँ। फिर जब पहली बार उन्होंने देखा तो क्या कहा, हाँ। कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। हाँ। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। और वो नमस्ते कह जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेरे आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई है? प्रणाम करता हूँ सर आपको, आपने हाथ उठाया। सर चश्मा लगाए हुए हैं, मैं आपको सादा प्रणाम कर। सर हमको पिछले दिन भी मिले, मैंने कहा सर आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। सर बोले बेटा नहीं लगाता हूँ तो तू गधा नजर आता है। जिंदाबाद।
ये स्थितियां हैं, धीरे धीरे अपना परिवर्तन कर लेता हूं। आजकल बेटियों का बहुत ज्यादा क्रेज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर आप दीवार में लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे सर, कचरे की गाड़ी में भी लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे एक बार भी बचाओ वो डब्बा में भी नहीं लिखते, वो हरा वाला पीला वाला नीला वाला। एक बार बेटे बचाओ। अच्छा, लिखते क्यों नहीं? देख लीजिए, 8 तो कभी इधर है, बेटी एक है, यही जिंदाबाद है। हाँ बेटा, ऐसे ही होता है। ऐसे ही एक जगह मैं कार्यक्रम में पढ़ रहा था तो एक बच्चा ऐसे ही बोला, जोर से रोने लगा। मैंने कहा माता जी बच्चे को शांत करा लीजिए, तो माता जी ने हाथ जोड़ के बोला कि बेटा ये भी यही कह रहा कि इसको शांत करा लीजिए। बड़ी बड़ी समस्या है, तो बहुत ज्यादा समस्या है। ये मैं बता दूं, बेटों का क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि बेटियों का क्रेज यार एक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। नेताजी भी आज बेटी बेटी गुड़गा रहे। अब मैं मानता हूं बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके कुछ तो गोल्ड लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। पर आज का ये दौर, मैं काव्य पाठ के अपने अंतिम विराम पर हूं। नहीं, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा, दद्दू तक पहुंचना। आप टेंशन ना लीजिए, आप घबराइए नहीं, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी पूरी रात बर्बाद करूंगा। आज का ये दौर किधर जा रहा है? संस्कार धानी में खड़ा हूं तो कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है कि अगर हम एक साथ बैठ करके सारा परिवार कोई फिल्म नहीं देख सकता, तब मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है कि तुम अगर इस तरह भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए ओए हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। भाई साहब, नाम से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो अंधियारे में बैठा है। क्या मतलब है? तब पढ़ना चाहता हूं कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तब चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। और पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह भाई। इस मंच पर बहुत सारे गीतकार हैं, तो मैं भी कुछ, हालांकि अभी तक मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं और मैं अभी तक नहीं गाया, ये आप लोगों का सौभाग्य है। पर अब प्रयास कर रहा हूं। हाँ, मैं बचपन से सर बहुत अच्छा गाता था। मैं जब 5वीं में पढ़ता था तो मैं विद्यालय में गाया, तो हमारे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे वालों ने कहा इसे वापस घर भेजो। नहीं, क्या बात नहीं है, क्योंकि मैं जब बॉम्बे गया तो मैं वहां अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। बड़ा लफड़ा है। तो मैं वही गीत यहां पढ़ना चाहता हूं। नहीं, आप बैठिएगा सर, मैं आप के भरोसे पढ़ ही रहा हूं, बाकी मैं अपने आप को जानता हूं। निवेदन करना चाहता हूं, आज का ये दौर रील का जमाना है। रियल जिंदगी का कोई और नहीं है, रील जिंदगी का है।
जिस सामने वाले के 2 मंजिला बना है तो हम 3 मंजिला बनवाएंगे, चाहे रहने वाले 2 ही हों। तब पढ़ना चाहता हूं कि बिगड़ रही है दुनिया, अभी सुधार लो भगवन। बिगड़ रही है दुनिया, अभी सुधार लो भगवन। है रील का जमाना, अब अवतार लो भगवन। चाहे चक्र लेकर के आओ, चाहे धनुष लेकर के आए, चाहे फरसा लेकर के आओ, कि किरदार मिला जिन्हें राजा का, वह स्वयं मदारी बन बैठे। और जिन्हें पुरुष बनाकर भेजा था, वह भी नारी बन बैठे। तो इनको भी जीवन जीने का कुछ सार दो भगवन। है रील का जमाना, अब अवतार लो भगवन। बहुत शिला बनी बैठी है अहिल्या, शबरी राह निहार रही। सेवक सब बाली बन बैठे, जनता लड़कर हार रही। तो लूटा जा रहा घर बार हमारा, सवार दो भगवन। है रील का जमाना, अब अवतार लो भगवन। हमने सुना है, हमने सुना है त्रेता में तुम राम लला बन आए थे, और सुना है द्वापर में तुम कान्हा बनकर छाए थे। तो कलयुग में भी आकर हमको तार दो भगवन। है रील का जमाना अब। एक बार अगर कामता माखन का काव्य पाठ अच्छा लगा हो तो मुझे कहना ना पड़े, आगे से पीछे तक पुरजोर तालियां भाई कामता माखन के सम्मान में बजें। मंच तो वो लौटता ही है। अरे बेटा गजब, इतना खतरनाक बच्चा है। 12 बज रहे हैं, इतनी देर तक ये जग रहा है। बताइए, रोज रात को अगर इतनी देर तक जगता होगा तो कितनी दिक्कत होती होगी। कल स्कूल कैसे जा पाता होगा। एक बार तालियां इस बच्चे के लिए भी बजाइए जोरदार। बेटा किस कौन सा कंप्लेन पीता है ये? खतरनाक बच्चा। ये कम खतरनाक। हम और कामता जिस माटी से आए हैं पंकज भैया, वो और खतरनाक माटी है। हमारे यहाँ तो एक बार सरकारी स्कूल में आग लग गई, तो ऐसे ही बच्चे पेड़ के नीचे बैठे विधायक जी रो रहे थे। तो हमारे यहाँ के विधायक जी आए, बोले बच्चों चिंता मत करो, बच्चे कितने खतरनाक होते, ये कितना खतरनाक लड़का है। बोले बच्चों चिंता मत करो, तुम्हारी स्कूल दोबारा बन जाएगी, मैं बनवा दूंगा। तो लड़का ऐसे ही खतरनाक था। एक बच्चा वो धीरे से खड़ा हुआ, बोला मास्टर इसलिए नहीं रो रहे हैं विधायक जी कि हमारे स्कूल में आग लग गई, इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारे स्कूल में आग लग गई। बोले फिर? बोले जब स्कूल में आग लगी तो मास्टर क्यों बच गए। तालियां जोरदार बजाइए एक बार आनंद के साथ। जिस मन के साथ कामता ने आपको हंसाया है, यकीन मानिए इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हमारे पास सब कुछ है, हमने धन कमा लिया है, यश कमा लिया है, हमारे पास पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी कोठी है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास इस दौर में, तो केवल हंसने का समय नहीं है साहब, केवल हंसने का समय नहीं है। 2 मिनट 10 मिनट जितना भी हो समय निकालिए, क्योंकि किसी अस्पताल के आईसीयू के गेट के बाहर लिखा हुआ था कामता ने क्या किया है। हम कवियों को श्राप है, कहा जाता है कि जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है। इस बात पर भी राम भैया हंस रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि हम और कामता नरक में चले जाएं। जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। हम स्वर्ग बनाने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। क्यों हंसाया कामता भाई ने, क्यों हंसना चाहिए हम सबको जीवन में। एक अस्पताल में आईसीयू के गेट के बाहर लिखा हुआ था विधायक जी कि अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, अगर दिल खोल लेते हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। एक बार तालियां कामता माखन के लिए पूरा सदन फिर से जोरदार तालियां बजाए। आइए, मैं अब संचालन में ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहता हूं। हमारे